जय मसीह की। आज सुबह वचन सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 43 वचन 1-2 पर मनन करेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। आज वचन सुनने वाले कई भाई और बहनों के जीवन में भी कठिन परिस्थिति है। उस परिस्थिति में गुजरते समय उन्हें ऐसा लगता है कि ये पार करके जाना कठिन है, असंभव है। ये जो समस्या है उसमें मैं डूब जा सकती है। ऊपर आना बहुत मुश्किल है। प्यारे भाई और बहनों, मुश्किल समय में हमारी साथ देने वाला जिंदा खुदा आज भी जिंदा है, और वो आज भी इसी समय हमारे साथ है, और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अचानक हमारे जीवन में समस्या आती है, और इनमें से बाहर कैसा पड़ना नहीं समझता है। हर एक रास्ता, हर एक मार्ग हमें बंद दिखता है, मगर जहाँ मार्ग नहीं है वह मार्ग निकाल कर हमें बाहर लेने वाला हमारा जिंदा खुदा है। जब इज़राइल लोग मिस्र देश से बाहर आए, आगे तांबड़ा समुद्र और पीछे फारो की सेना थी। मार्ग नहीं था, समुद्र था। उस सागर को पार करके जाना कैसा? मगर परमेश्वर ने, जिंदा खुदा ने, सागर का पानी दूर करके सागर में मार्ग निकाल कर दिया, और पूरे इजरायली लोग उस सागर से पार चले गए। ये तो जिंदा खुदा जो कल था वो आज भी है, और हमेशा वही रहने वाला है। जिन्होंने उनकी सहायता की, वो मेरी सहायता करने के लिए सदा सिद्ध है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कोई तकलीफ, आज कोई मुसीबत तुम्हें बुड़ाने के लिए आ रही है, डरो मत। प्रभु को पुकारो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसमें से बाहर आने के लिए प्रभु की कृपा आपके लिए पूरी है। हम उसे पुकारेंगे तो हमारी सुनकर हमारी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार है। उसे कान है, वो सुनता है। उसे पैर है, वो दौड़ता है। उसे हाथ है, वो हमारी सहायता करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना भी कठिन प्रसंग हो, हम जलकर भस्म नहीं होंगे। तो हमें जिंदा रहकर प्रभु की महिमा हमारे मुंह से करके लेने के लिए हमारा प्रभु समर्थ है। जो कोई हम पर चिंता डालने वाला है, हमें जलाने के लिए सोच कर रहा है, वे जल जाएंगे, मगर हमारा एक बाल भी नहीं जल जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने उनको उबलते हुए तेल में डाला था, बांध कर डाला था। डालने वाले जलकर भस्म हो गए, ऐसा वचन कहता है। मगर जिन्हें तीनों लोगों को बांध कर डाला था, वो फ्री हो गए, और वो उबलते हुए तेल में
फिर रहे थे, घूम रहे थे। राजा ने जब देखा, राजा ने उनको चिल्लाकर बोला, बाहर आओ। वो बाहर आए तो वचन कहता है उनका सिर का बाल भी नहीं जला था। इतनी तो रक्षा परमेश्वर ने उनकी की। उनको आग में डालने वाले जलकर मर गए थे, मगर वो आग में रहने के बाद भी कोई भी ईजा, कोई भी दुखापत, कोई भी समस्या उनके जीवन में नहीं आई। कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति में हमें जाना पड़ेगा, मगर उसी समय जब हम जिंदा खुदा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसे पुकारते हैं, वो उसी समय वहाँ आकर हमारी सहायता करने के लिए आज भी सिद्ध है। डरो मत, चिंता मत करो, घबराओ मत। जिंदा खुदा आज भी मेरे संग रहने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ एक ही करना है, हर समय उसकी याद करना है, उससे बात करना है, उससे पुकारना है, उस पर विश्वास रखना है। जो उस पर भरोसा करता है वह अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होगा। दानियल, उसके राजा ने कहा था 30 दिन के लिए सिर्फ अपने राजा की आराधना करना है, मगर दानियल दिन में 3 बार अपने परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसकी आराधना करता था। और उसी तरह उसने राजा की आज्ञा सुनने के बाद भी दानियल ने परमेश्वर खुदा की आराधना की और उसे पकड़कर सिंहों की मांद में डाला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिंहों की मांद में एक सिंह नहीं था, बहुत सारे भूखे सिंह उधर थे, मगर परमेश्वर जिंदा खुदा ने हर एक सिंह का मुंह बंद कर दिया और पूरी रात दानियल सिंहों की मांद में था, जिंदा था। सुबह राजा ने दानियल को आवाज दिया और दानियल ने बताया, जिस खुदा पर मैंने भरोसा रखा है उसने मुझे बचाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन में कितने भी सिंह, कितने भी शेर हमें खा डालने के लिए आएंगे, मगर उनके मुंह में हमें जाने से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। वो हमें छुड़ाने वाला है, पानी से, आग से बचाने वाला है, शैतान के हाथ से छुटकारा देने वाला है। हमें एक ही करना है, उस पर भरोसा रखना है, उसे पुकारना है, उस पर विश्वास रखकर चलना है। जब ऐसा करेंगे तो हमारा विजय निश्चित है, वह हमारा यहोवा निश्चय है। डरो मत, विश्वास रखो, छुटकारा प्राप्त करके लो। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, कि बहुत सारे भाई बहन इस दिन में बहुत सारी समस्या में डूबे हुए हैं। जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उन्हें परेशान कर रही है। इसी समय प्रभु मैं तुमसे प्रार्थना और विनती करती हूँ, हर एक भाई के बंधन टूटने दो, हर एक भाई को छुटकारा मिलने दो, हर एक समस्या से उन्हें बाहर निकलने के लिए उनकी सहायता करो। हर एक तेरे बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, और तुझ पर विश्वास रखकर तेरे पास से छुटकारा पाने के लिए उनकी सहायता करो। हमको छुड़ाने वाला सिर्फ तू ही है, इस पर हमारा भरोसा है। और हम तुझे पुकारते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की सहायता करके उनके मुंह से प्रभु तेरा धन्यवाद होने के लिए एक अवसर दो प्रभु परमेश्वर। कठिन परिस्थिति की वजह से जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो आंसू पोंछकर खुशी देने के लिए प्रभु उनकी सहायता करो। आप करेगा, यह हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगी है, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।